इस वीडियो में हम राजस्थान के कुचामन किले की यात्रा करेंगे। एक ऐसा पहाड़ी किला जो रेगिस्तान के ऊपर किसी चील के घोंसले की तरह विराजमान है। आप देखेंगे इसकी विशाल प्राचीरें और बुर्ज, भव्य द्वार, राजमहल, छिपे हुए जलाशय, गुप्त रास्ते, शीश महल, सैनिक क्षेत्र और कुचामन शहर के शानदार दृश्य। साथ ही जानेंगे इस किले का इतिहास, लोक कथाएं, स्थापत्य और इसकी अद्भुत जल प्रबंधन व्यवस्था, जो इसे राजस्थान के सबसे रोचक लेकिन कम चर्चित किलों में से एक बनाती है। हम इस समय राजस्थान के कुचामन शहर की ओर जा रहे हैं, जो जयपुर से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है। शहर के ऊपर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है कुचामन किला, जो सदियों से व्यापारिक मार्गों, रेगिस्तानी भूभाग और आसपास की बस्तियों पर निगरानी रखता आया है। अब हम कुचामन किले की तलहटी में पहुंच चुके हैं। यह निजी संपत्ति है और यहाँ प्रवेश टिकट लेकर किया जाता है। किले तक पैदल भी जाया जा सकता है और जीप से भी। समय कम होने के कारण हमने जीप से ऊपर जाने का निर्णय लिया, लेकिन चढ़ाई शुरू करने से पहले आइए समझते हैं कि यह किला इतना विशेष क्यों है। कुचामन किला मूल रूप से एक सैन्य दुर्ग के रूप में बनाया गया था। समतल भूमि पर फैले महलों के विपरीत यह किला एक संकरी पहाड़ी श्रृंखला का अनुसरण करता है। इसकी पूरी संरचना पहाड़ी की प्राकृतिक बनावट के अनुसार विकसित हुई है। किले की सुरक्षा के लिए यहाँ विशाल प्राचीरें, 32 बुर्ज, 10 द्वार, चौकियां, गुप्त मार्ग, भूमिगत कक्ष और जल संग्रहण की जटिल व्यवस्था बनाई गई थी। इसकी वास्तुकला का प्रत्येक भाग रक्षा, निगरानी और अस्तित्व की आवश्यकता को दर्शाता है। किला मुख्यतः 4 भागों में विभाजित था: सार्वजनिक क्षेत्र, सहायक क्षेत्र, राजकीय क्षेत्र और सैनिक क्षेत्र। आज हम इन सभी भागों को क्रमशः देखेंगे। यह निचला भाग सार्वजनिक क्षेत्र था। यहाँ स्थित है सभा प्रकाश, जहाँ शासक या उसके प्रतिनिधि जनता से मिलते थे। प्रशासन, कर व्यवस्था, जन कल्याण और विवादों से जुड़े निर्णय यहीं लिए जाते थे। यह सभा भवन अत्यंत सुंदर है। इसकी सजावट में शेखावाटी शैली की झलक दिखाई देती है। हालांकि यहाँ की कारीगरी अपनी अलग पहचान रखती है। दोनों ओर बने आसनों पर ठाकुर बैठकर जनता को दरबार दिया करते होंगे। भीतर भित्ति चित्र, कांच की सजावट और स्वर्ण अलंकरण के अवशेष दिखाई देते हैं। सबसे रोचक है इसकी छत। ऊपर देखने पर आपको राठौड़ शासकों के चित्र दिखाई देंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी शासकों को यहाँ चित्रित किया गया है, जिससे यह छत किले के राजवंशीय इतिहास का दृश्य अभिलेख बन जाती है। आइए जानते हैं इस किले का इतिहास। कुचामन की कहानी शुरू होती है इसके सामरिक महत्व से। यह क्षेत्र सांभर झील के नमक व्यापार मार्ग को नियंत्रित करता था। मान्यता है कि किले के सबसे प्राचीन भाग गुर्जर प्रतिहार काल यानी लगभग 8वीं शताब्दी के हैं। इसके बाद यह क्षेत्र चौहानों, फिर गौड़ों और अंततः राठौड़ों के अधीन आया। किले के साथ जुड़ी एक लोकप्रिय कथा ठाकुर जालिम सिंह की है। कहा जाता है कि वे मुगलों की सेवा में दिल्ली जा रहे थे, तभी उनकी भेंट इस पहाड़ी पर रहने वाले संत धूनी बाबा से हुई। धूनी बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और जालिम सिंह ने किले की नींव रखते समय 8 आधारशिलाएं रखीं, जो उनके बाद आने वाली 8 पीढ़ियों का प्रतीक थीं। बाद के राठौड़ शासकों ने इस दुर्ग का विस्तार किया और इसे विशाल प्राचीरों, 32 बुर्जों, 10 द्वारों, जलाशयों, भूमिगत मार्गों, गुप्त ठिकानों और अन्य रक्षात्मक संरचनाओं से सुसज्जित किया। एक अन्य परंपरा के अनुसार किले की योजना एक चील के समान दिखाई देती है। मारवाड़ के शासकों के लिए चील साहस, शक्ति और राजसत्ता का प्रतीक मानी जाती थी। समय के साथ यह किला उपेक्षा का शिकार हुआ। 1990 के दशक में कुछ समय के लिए इसे हेरिटेज होटल के रूप में भी उपयोग किया गया। बाद में इसके संरक्षण और पुनर्स्थापन का कार्य आरंभ हुआ। अब चलिए जीप से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ऊपर जाने वाला मार्ग बेहद संकरा है और कई स्थानों पर केवल एक वाहन ही गुजर सकता है। लगभग 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई के दौरान नीचे का शहर धीरे धीरे दूर होता जाता है और किले की विशाल दीवारें हमारे सामने उभरने लगती हैं। रास्ते में सबसे पहले आता है पंचपोल। द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। राजस्थान के अनेक किलों और महलों की तरह यहाँ भी शुभारंभ का प्रतीक गणेश को माना गया है। अंदर दोहरी द्वार प्रणाली दिखाई देती है। ये केवल सजावटी द्वार नहीं थे, बल्कि सुरक्षा चौकियां भी थे, जहां सैनिक पहरा देते और आने जाने वालों पर नजर रखते थे। आगे बढ़ते हुए हम सहायक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यह भाग न तो पूरी तरह सार्वजनिक था और न ही पूरी तरह राजकीय।
यहाँ स्थित है मीना बाजार। ये वह स्थान था जहाँ राज परिवार की महिलाएं खरीदारी करने आती थीं। उस समय महिलाओं की आवाजाही नियंत्रित रहती थी, इसलिए ऐसे बाजारों और मार्गों को इस प्रकार बनाया जाता था कि गोपनीयता भी बनी रहे और आवश्यक गतिविधियां भी चलती रहें। यह है चीनी पोल, कुचामन किले के प्रमुख प्रवेश द्वारों में से एक। सहायक क्षेत्र में हाथी कुंड, जौहर कुंड, माताजी परिसर, शिव मंदिर और दीवाने खास भी स्थित थे। किले का यह भाग अभी भी संरक्षण और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। यहीं कहीं पर जल महल भी है, जिसकी मरम्मत चल रही थी, इसलिए हम उसे ठीक से देख नहीं पाए। यह राज परिवार का आंतरिक स्नानागार और जल क्रीड़ा स्थल था। अब हम दीवान ए खास पहुंचते हैं। दीवान ए खास वह विशेष दरबार था जहां केवल चुनिंदा मेहमानों, उच्च अधिकारियों और सामंतों को ही शासक से मिलने की अनुमति होती थी। यहाँ किले का मॉडल और उसकी जानकारी प्रदर्शित की गई है, जिससे इसके विन्यास को समझना आसान हो जाता है। दीवान ए खास से आगे बढ़ते ही हम किले की प्राचीरों पर पहुंचते हैं। यहाँ से इसकी सैन्य शक्ति का वास्तविक आभास होता है। पहाड़ी की धार पर बनी ये ऊंची दीवारें लगभग सीधी उठती हुई प्रतीत होती हैं और आक्रमणकारियों के लिए बड़ी चुनौती रही होंगी। और यहाँ से दिखाई देता है कुचामन शहर का शानदार दृश्य। नीचे फैला हुआ शहर और ऊपर खड़ा यह किला स्पष्ट कर देता है कि इस पहाड़ी का चयन केवल सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि सामरिक दृष्टि से किया गया था। प्राचीर के पास स्थित है विशाल जौहर कुंड। नाम भले ही जौहर कुंड हो, लेकिन इसका मुख्य उपयोग जल भंडारण के लिए किया जाता था। सुरक्षा कारणों से अब इसे जाली से ढक दिया गया है। यह जलाशय बताता है कि राजस्थान के किले केवल पत्थरों से नहीं, बल्कि जल प्रबंधन की अद्भुत समझ से भी बनाए गए थे। किसी घेराबंदी की स्थिति में जीवन इस बात पर निर्भर करता था कि किले में कितना पानी संग्रहित किया गया है। अब हम किले के सबसे सुंदर भागों में से एक राजकीय क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। यहाँ स्थित थे रानीवास, हवा महल, शीश महल और विभिन्न मंदिर। सैनिक क्षेत्र की तुलना में यह भाग कहीं अधिक सुसज्जित और भव्य है। यही शासकों की निजी दुनिया थी। यहां हमें एक सुंदर जलकुंड दिखाई देता है, जिसके बीच में फव्वारा है। चारों ओर बने मंडपों में राज परिवार की महिलाएं बैठती होंगी। दीवारों और आलाओं में आज भी चित्रों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिनमें कुछ श्रृंगारिक दृश्य भी शामिल हैं। दीवारों पर बनी चित्रकृतियां इस जलकुंड के पास राजा के विलासपूर्ण राजसी जीवन की झलक दिखाती है, जहां उन्हें संगीत, मनोरंजन तथा अपनी रानियों और दासियों के साथ समय बिताते हुए दर्शाया गया है। अब हम इस जलाशय के समीप बने सुनहरा महल की ओर चलते हैं, जो कभी शाही वैभव और विलास का प्रमुख केंद्र था। नाम के अनुरूप इसके भीतर स्वर्णिम आभा दिखाई देती है। इसके झरोकों से नीचे शहर दिखाई देता है। बाहर कठोर सैन्य स्थापत्य और भीतर स्वर्ण, कांच और चित्रकारी का संसार। यही कुचामन किले की सबसे अनोखी विशेषता है। यहां स्वर्ण अलंकरण, रंगीन कांच, पुष्प आकृतियां और उत्कृष्ट सजावट देखने को मिलती है। यह एक ऐसा महल था जिसे वैभव, आनंद और राजसी जीवन शैली को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था। थोड़ा आगे बढ़ने पर नागनेचिया माता का मंदिर आता है, जो राठौड़ राजवंश की कुलदेवी को समर्पित एक महत्वपूर्ण श्रद्धास्थल है। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं चमेली चौक में। कहा जाता है कि यहाँ कभी मनुष्यों को मोहरों की तरह उपयोग करके शतरंज खेली जाती थी और रानियां ऊपर बने झरोखों से ये खेल देखा करती थीं। यहां बना ये शौचालय तंत्र देखकर हैरानी होती है, क्योंकि इसकी बनावट काफी हद तक आज के आधुनिक शौचालयों जैसी प्रतीत होती है। इसके बाद हम पहुंचते हैं किले के सबसे प्रसिद्ध भागों में से एक, शीश महल।
दीवारों और छत पर जड़े असंख्य दर्पण दीपक की रोशनी को सैकड़ों गुना बढ़ा देते थे। बिजली के अभाव वाले समय में एक छोटा सा दीपक पूरे कक्ष को तारों भरे आकाश जैसा बना देता होगा। अब हम हवा महल की ओर बढ़ते हैं। यह महल गर्मियों के मौसम में उपयोग किया जाता था। इसकी बनावट ऐसी थी कि चारों दिशाओं से आने वाली हवा जालियों, झरोकों और खुली खिड़कियों से होकर भीतर प्रवेश करती थी, जिससे कमरों में प्राकृतिक रूप से ठंडक बनी रहती थी। रेगिस्तान की भीषण गर्मी में भी यह महल अपेक्षाकृत शीतल और आरामदायक वातावरण प्रदान करता था। होटल में रूपांतरण के दौरान यहां एक आधुनिक बाथटब लगाया गया, जो मूल महल का हिस्सा नहीं था। हवा महल की ऊपरी मंजिल से दिखाई देने वाला दृश्य सचमुच अद्भुत है। नीचे फैले पूरे कुचामन शहर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है, जहां दूर तक बसी बस्तियां, गलियां और आसपास का परिदृश्य एक साथ नजर आते हैं। अब हम सैनिक क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। यह किले का सबसे ऊंचा भाग है, जिसे आज धूनी बाबा परिसर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हुए हमें कुछ ऐसे कक्ष दिखाई देते हैं जहां पुराने चक्की के पाट और तोप के गोले संरक्षित करके रखे गए हैं, जो किले के दैनिक जीवन और सैन्य इतिहास की झलक देते हैं। अब हम धूनी बाबा मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। स्थानीय मान्यता है कि किले की ऊंचाई कभी भी धूनी बाबा की छतरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। यही संत जालिम सिंह को आशीर्वाद देने वाले माने जाते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं सैनिक क्षेत्र में, जिसे सिपाही खाना या शिविर भी कहा जाता है। यह किले का सबसे ऊंचा भाग है। यहां से चारों दिशाओं पर नजर रखी जा सकती थी। यहां की वास्तुकला पूरी तरह उपयोगितावादी है। सजावट न्यूनतम है और हर संरचना का उद्देश्य रक्षा, निगरानी और जीवित रहना है। यहां सैनिकों के आवास, विशाल भंडार गृह, भूमिगत जलाशय, बुर्ज, तोपों के लिए बनाए गए छिद्र और अन्य सैन्य संरचनाएं दिखाई देती हैं। एक बड़े भंडार गृह में बड़ी मात्रा में भोजन तैयार और संग्रहित किया जा सकता था। इससे कल्पना की जा सकती है कि संकट के समय यहां कितने सैनिक तैनात रहते होंगे। हमारे गाइड के अनुसार यहां बड़ी मात्रा में बाटी और चूर्ण बनाए जाते थे और उनका भंडारण भी किया जाता था। सैनिक क्षेत्र के बीच में एक और छिपा हुआ जलाशय है, जो बताता है कि इस किले में पानी की हर बूंद कितनी मूल्यवान थी। किले के इस भाग में सैनिकों के रहने के कक्ष, हथियार रखने के स्थान और पहरेदारों की चौकियां स्थित थीं। यह क्षेत्र किले की सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहीं नीचे कभी जालिम सिंह का निवास, जालिम निवास भी स्थित था। तो यह था कुचामन किला। पत्थरों, पानी, लोक कथाओं, राजसी वैभव और सैन्य शक्ति से भरा एक अद्भुत दुर्ग। यह केवल देखने की जगह नहीं है, बल्कि समझने की जगह है। ऐसा किला जिसे परत दर परत खोलना पड़ता है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और भारत के किलों, मंदिरों, महलों और भूली बिसरी विरासत की ऐसी ही और यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं
अगली ऐतिहासिक यात्रा में।